बेयर मार्केट हर जगह देखने को मिल सकता है आज फ्राइडे द 13 के दिन। टेक्निकली निफ्टी में केवल 24,675 मार्क के ऊपर तेजी की पुष्टि हो पाएगी। निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट अब 24,441 मार्क पर। बॉटम लाइन, जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी पर नहीं उतर आते तब तक वोलेटिलिटी निफ्टी के लिए देखने को मिल सकती है और निफ्टी और उसके स्टॉक्स ऊपर बढ़ने के चांसेस कम है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,560 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,647 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल या नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.19 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.89 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है नेगेटिव बायस के साथ। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 5.5% पर नवंबर महीने में नीचे आ गया। यही आंकड़ा अक्टूबर महीने में 14 मंथ हाई पर देखने को मिला था 6.2% पर। किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार कम होता हुआ इन्फ्लेशन एक कमजोर बहाना होगा इंडियन इक्विटीज को खरीदने का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बावजूद कम आए इन्फ्लेशन आंकड़ों के, इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के 4% एवरेज के ऊपर ही है, जिस वजह से आरबीआई साल 2025 के पहले क्वार्टर में रेट कट करेगा या नहीं, इस पर सवाल उठते हैं। रातों रात वॉल स्ट्रीट पर भी पॉज बटन हिट होता हुआ नजर आया, खासकर कि जब नैस्डैक ने उसके पहले 20,000 के लेवल्स पर पहली बार क्लोज दिया। अब निवेशक ये भी देखना चाहेंगे कि क्या चाइनीज स्टिमुलस प्रपोजल्स काफी है चाइना को रिवाइव करने के लिए, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। संक्षेप में कहे तो आज एक खुरदरा दिन देखने को मिल सकता है बुल्स के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,549, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,441 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,675 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,400 से 24,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,216, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 52,501 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,467 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 52,500 से 53,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कल के व्यापार में निफ्टी बेयर्स दलाल स्ट्रीट पर नियंत्रण में नजर आए और सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी में लगातार 5वें दिन साइडवेज से नीचे की ओर की गिरावट नजर आई। सेंटिमेंट्स को कमजोर करने वाली बात यह रही कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल रिस्क देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड वॉर फियर्स भी हो सकते हैं और बढ़ते यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फिर से सुर्खियां बटोरते नजर आए, जहां पे एफबीआई डायरेक्टर क्रिस वे ने ये अनाउंसमेंट किया कि वे अपने पोजीशन से अगले साल नीचे उतरने वाले हैं। वो क्रिस वे ही है जिनके मार्गदर्शन में एफबीआई ने अदानी ग्रुप को इंडिक्ट किया था और उनके खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के केसेस लगाए थे। क्रिस वे के बाद एफबीआई डायरेक्टर पोस्ट के लिए नॉमिनी काश पटेल का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। दूसरा, गोपाल स्नैक्स के शेयर प्राइस में कल 7% की गिरावट नजर आई, जहां पे राजकोट के उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग गई। जीएचसीएल ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया कल के व्यापार में ₹759 पर, जब कंपनी ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस हासिल किया ग्रीनफील्ड सोडा ऐश प्रोजेक्ट के लिए। विशाल मेगामार्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो दूसरे दिन इश्यू पूरी तरह से बुक्ड रहा। विशाल मेगामार्ट की बात करें तो ये कंपनी एक लीडिंग ऑफलाइन रिटेलर है और उनका स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग देखने को मिल रहा है। साथ साथ वो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है मिडिल और लोअर मिडिल इनकम कंज्यूमर्स के लिए भारत में। अब नए आईपीओस की बात करें तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ आने वाला है, जो कुल मिलाकर ₹4,225 करोड़ रेज करना चाहता है। ये आईपीओ 13 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और दिसंबर 17 को बंद होगा। इसकी प्राइस बैंड ₹397 से ₹417 प्रति शेयर पर रखी गई है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,647, प्रीमियम +98, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंजेस पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, कैम्स। शॉर्ट कवरिंग में एलटीटीएस, पॉलीकैब, एलटीआईएम, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, परसिस्टेंट। शॉर्ट बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, जुबिलियंट फूड्स, इंडस्टार, सिंजिन, जोमैटो।
लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीवीआर आइनॉक्स, अतुल, हुडको, बीएचईएल, लाल पैथ लैब्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, पीवीआर आइनॉक्स, मेट्रोपोलिस और आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.